जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 2 परमाणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंतर्गत आज हम बोरबरी नियम के आधार पर तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना देखेंगे। अब बोरबरी नियम से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले कुछ बातें आपको जान लेनी जरूरी है। आधुनिक परमाणु मॉडल में हमने आपको बताया था कि यस उपकोष में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी उपकोष में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी उपकोष में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और एफ उपकोष में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये आधुनिक परमाणु मॉडल जिसको रसायनज्ञ श्रोडिंगर ने प्रस्तुत किया था, इसको बताया गया था। और बोरबरी नियम एक बार हम तेजी से आपको बता देते हैं, क्योंकि जब तक दिमाग में आपके सब ये नियम नहीं रहेंगे तब तक आप जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो बोरबरी का जो पहला नियम था, पहला नियम ये था कि किसी भी तत्व के परमाणु के कोष में अधिक से अधिक 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये पहला नियम था। और इसके बाद दूसरा जो नियम आपको बताया गया था वो ये था कि सबसे बाहर वाली कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन और उसके पहले वाली कक्षा में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर तीसरा नियम आपको बताया गया था कि सबसे पहले K कोष भरना शुरू होता है और जब K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो L कोष भरना शुरू होता है और जब L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो M कोष भरना शुरू होता है और जब M में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो N कोष भरना शुरू होता है और फिर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इसी तरह से आगे के कोष भरते हुए चले जाते हैं। और फिर आपको चौथा नियम ये बताया गया था कि सबसे बाहर वाली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होते हैं जब उसके पहले वाली सभी कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी होती है। फिर पांचवा नियम आपको बताया गया था कि सबसे बाहर वाली कक्षा से पहले वाली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होते हैं जब उनके पहले की सभी कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हुई हों। तो चलिए हम इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें और इनको ध्यान में रखते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। और आपको पता है कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने प्रोटॉनों की संख्या होती है और जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक चीज़ आप ये भी ध्यान में रखे रहिए कि हम sp_df के रूप में, ये तो आपको हमने जानकारी के लिए बता दिया है, sp_df के रूप में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना होगा तो उस समय अफबा के नियम से लिखेंगे। तो हम sp_df की हम जानकारी के लिए बता दिए हैं। तो sp_df के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ तो हमें बोरबरी नियम के आधार पर लिखना है। तो देखिए 1 है तो पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और आपको पता है कि पहली कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखा जाए तो 1 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो तत्व आता है वो हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो इसके लिए 2 हो जाएगा, क्योंकि पहली कक्षा में तो अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब इसके बाद जो तीसरा तत्व है
तीसरा तत्व लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। तो पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके बाद अगर हम बेरिलियम को देखें तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, और 4 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ें तो अब जो है बेरिलियम के बाद हम लोग बोरान पे चलते हैं। तो बोरान का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 5 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 के बाद 3 हो जाएगा। अब इसके बाद हम 6 वाले को देखेंगे, यानी कार्बन को देखेंगे। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो फिर ये हो जाएगा 2, 2 के बाद 6, 2 के बाद 4 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएंगे। अब इसके बाद 7 परमाणु क्रमांक वाले तत्व, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। अब इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, 5। अब नाइट्रोजन के बाद हम आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन पे चलते हैं। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो ये 2 और 6 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के बाद यानी 8 के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और फिर चलेंगे 9 वाले के लिए। तो 9 जो है फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है। अब अगर फ्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2 और 7 हो गया। और आपको पता है कि दूसरी कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब तक ये दूसरी कक्षा कंप्लीट नहीं होगी तब तक तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। अब फ्लोरीन के बाद हम आगे बढ़ते हैं नियान पे। तो नियान का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 10 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये 2, 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पहली कक्षा भी पूर्ण हो गई और दूसरी कक्षा भी पूर्ण हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं सोडियम पे। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहली कक्षा कंप्लीट हो गई है, दूसरी कक्षा भी कंप्लीट हो गई है, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसके बाद परमाणु क्रमांक 12 मैग्नीशियम का होता है। तो मैग्नीशियम के लिए हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो ये हो जाएगा 2, 8 और 2, 12 हो गया। तो ये मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसके बाद 13 वाले के लिए चलेंगे तो 13 एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम के बाद हम 14 परमाणु क्रमांक वाले पे आते हैं। तो 14 परमाणु क्रमांक सिलिकॉन का होता है। अब सिलिकॉन के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो देखें सिलिकॉन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो सिलिकॉन का हमने परमाणु क्रमांक देखा और सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक है ये 14 होता है। तो चलिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे तो 2, 8 और 4 हो जाएगा। अब 14 के बाद हम 15 वाले पे आएंगे यानी फास्फोरस पे आएंगे। तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और यहाँ 5 हो जाएगा। अब फास्फोरस के बाद हम अगले तत्व पे बढ़ेंगे और वो तत्व है सल्फर, क्योंकि सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2, 8 और 6। अब इसके बाद हम क्लोरीन का देखेंगे। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है।
तो क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 287 हो जाएगा। अब क्लोरीन के बाद हम इसके बाद वाले तत्व आर्गान पे आते हैं। तो आर्गान का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 18 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें तो ये हो जाएगा 288। और ज़रा सुनिए, दूसरा नियम क्या था कि पहला कोष सबसे पहले, ये जो आप देख रहे हैं पहला कोष के कोष है, ये एल है और ये यम कोष है। तो सबसे पहले के कोष भरना शुरू होता है। के कोष में जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो यल कोष भरना शुरू होता है। यल कोष में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो यम कोष भरना शुरू होता है। यम कोष में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो अब यन कोष भरना शुरू होता है। तो अब देखिए, अब अगला इलेक्ट्रॉन जो आएगा वह चौथे कोष में जाएगा। तो देखते हैं अगला जो तत्व होगा वो पोटेशियम होगा और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो ये 2, 8, 8 और 1 हो जाएगा। अब इसके बाद अगले तत्व को हम देखेंगे तो अगला तत्व कैल्शियम होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे तो 2, 8, 8 और 2 हो जाएगा। अब कैल्शियम 20 के बाद हम 21 वाले को देखेंगे तो 21 जो परमाणु क्रमांक है वो स्कैंडियम का होता है। और चलिए 21 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, लेकिन याद रखे रहिएगा चौथा नियम ये है कि सबसे बाहर वाली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होते हैं जब उसके पहले की सभी कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी होती हैं। तो देखिए, पहली कक्षा दूसरी कक्षा तो भरी है लेकिन तीसरी कक्षा नहीं भरी है। जब तीसरी कक्षा पूर्ण रूप से भर जाएगी ना, तब सबसे बाहर वाली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये हो जाएगा 2, 8 और यहाँ 9 हो जाएगा। 9 के बाद 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम टाइटेनियम को देखेंगे और टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक जो है वो 22 होता है। तो देखें, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8, 10, 2 हो जाएगा। अब इसके बाद टाइटेनियम के बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर आते हैं वेनेडियम के लिए। तो वेनेडियम का परमाणु क्रमांक 23 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2, 8, 11, 2 हो जाएगा। अब वेनेडियम के बाद हम आते हैं 24 वाले परमाणु क्रमांक पे। तो ये 24, और याद रखे रहिएगा, हम आपको बता दें कि 4 तत्व क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये 4 तत्व अपवाद होते हैं। यानी ये चारों तत्व जो है बोरबरी नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इनके लिए ये स्पेशल होते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना होगा। ये विवादास्पद चीज़ है। और हम आपको बता दें कि एग्ज़ाम में कोई भी विवादास्पद चीज़ होती है तो उसी को ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए अब 24 वाले का देखें। यहाँ इसके पहले हम स्टार लगा दे रहे हैं क्योंकि ये स्पेशल तत्व है। तो अब जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम तो ये है आपका 2, 8 और फिर यहाँ पर देखें ये हो जाएगा 12 और फिर ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्रोमियम के बाद यानी 24 के बाद अब वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 25 होता है, तो 25 वाला तत्व मैग्नीज है। तो चले देखें, मैग्नीज परमाणु क्रमांक होता है 25। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख दें तो ये हो जाएगा 2, 8, 13, 2 हो जाएगा। अब इसके बाद 25 के बाद हम 26 वाले का देखें, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। तो 26 परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व है वह आयरन है। आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है। तो यहाँ 26, अब 26 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं तो फिर ये देखें, ये हो जाएगा 2, 8
और फिर ये 14 और ये हो जाएगा 2। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर 27 वाले का देखेंगे तो 27 कोबाल्ट होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 15 और 2 हो जाएगा। अब कोबाल्ट के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 28 होता है, तो 28 परमाणु क्रमांक वाला तत्व निकिल है। अब निकिल वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2, 8, 16, 2। अब निकिल के बाद फिर हम आते हैं कापर पर, तो कापर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, और ये हमने आपको बता दिया कि यह कापर भी नियम का पालन नहीं करता है। तो ये क्रोमियम, कापर, सिल्वर, गोल्ड, ये जो तत्व हैं ये नियम का पालन नहीं करते, इसलिए इनको अपवाद कहा जाता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2, 8, 17, 2 हो जाएगा। अब कापर के बाद हम आगे बढ़ेंगे और वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 30 होता है, तो इसके बाद जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दें, तो ये हो जाएगा आपका 2, 8, 18, 2। अब जिंक का हो गया। अब ये भी आपको याद रखे रहना है कि पहला कोष भी पूर्ण रूप से भर गया है, दूसरा कोष भी पूर्ण रूप से भर गया है, तीसरा कोष भी पूर्ण रूप से भर गया है, क्योंकि पहले कोष में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे कोष में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तीसरे कोष में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और 31 वाले तत्व के लिए देखेंगे, तो 31 गैलियम का परमाणु क्रमांक होता है, और 31 वाले का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, तो ये हो जाएगा 2, 8, 18। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो चौथे कोष में जाएगा। अब इसके बाद गैलियम के बाद आता है जर्मेनियम, तो चलिए जर्मेनियम का देखते हैं। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें, तो ये हो जाएगा 2, 8, 18, 4 हो जाएगा। अब 32 के बाद वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 33 होता है, तो 33 परमाणु क्रमांक वाला तत्व आर्सेनिक होता है, 33। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 18, 5 हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 34 होता है, तो ये सेलेनियम होता है। सेलेनियम का परमाणु क्रमांक 34 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2, 8, 18, 6 हो जाएगा। अब इसके बाद वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 35 होता है, तो 35 परमाणु क्रमांक ब्रोमीन का होता है। अब ब्रोमीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, और याद रखे रहिएगा ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा रहा है ये बोरबरी नियम से लिखा जा रहा है, आफ्बा नियम से आगे चल करके हम आपको बताएंगे। फिर 35 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं, ये हो गया 2, 8, 18, 7 हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 36 होता है, तो 36 परमाणु क्रमांक क्रिप्टॉन का होता है। ये 36 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, तो 2, 8, 18, 8 हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, 36 के बाद हम 37 वाले को देखते हैं, तो 37 परमाणु क्रमांक रुबिडियम का होता है। रुबिडियम का परमाणु क्रमांक 37 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब ज़रा देखिए, पहला कोष पूर्ण रूप से भर गया, दूसरा कोष भी पूर्ण रूप से भर गया, तीसरा कोष भी पूर्ण रूप से भर गया, और सबसे बाहर वाली कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो सबसे बाहर वाली कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और उसके पहले वाली कक्षा में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
तो 18 इलेक्ट्रॉन भी हो गए। अब हम रुबिडियम, इसका मतलब कि अब अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 5वें कोष में जाएगा। तो 5वें कोष में जाएगा तो अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और ये 18, 8 और इसके बाद हो जाएगा 1। और फिर इसके बाद 37 के बाद हम 38 वाले पे आते हैं। तो 38 परमाणु क्रमांक स्ट्रांसियम का होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2, 8, 18, 8, 2। अब देखिए अब स्ट्रांसियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब 38 के बाद 39 वाले का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। तो 39 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यूट्रिबियम का होता है। अब 39 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, अब ध्यान दीजिए और फिर ध्यान में क्या देना। अब यहाँ देखें सबसे बाहर वाली कोष में, सबसे बाहर वाली कोष में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होते हैं जब उसके पहले के सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो ये पहला कोष भी पूर्ण रूप से भरा है, दूसरा कोष भी पूर्ण रूप से भरा है, ये तीसरा भी भरा है, लेकिन चौथा कोष पूर्ण रूप से नहीं भरा है। इसका मतलब कि अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस चौथे कोष में। तो चौथे कोष में जाएंगे तो फिर ये देखिए 2 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, 9 हो गया, फिर 2 हो गया। अब इसके बाद वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 40 होता है, तो 40 परमाणु क्रमांक जिरकोनियम का होता है। अब 40 वाले का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2, 8, 18 और फिर ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2। अब इसके बाद 40 के बाद हम 41 वाले का देखते हैं। तो 41 वाला नुबिडियम होता है। तो अब नुबिडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये हो जाएगा 2, 8, 18 फिर 11 और 2 हो जाएगा। अब 41 के बाद हम 42 वाले का देखें तो 42 परमाणु क्रमांक मोलिब्डेनम का होता है। चलिए 42 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा 2, 8, 18, 12 और 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम 43 वाले तत्व का लिखेंगे। तो 43 जो है परमाणु क्रमांक टेक्नीशियम का होता है और चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2, 8, 18 और ये हो जाएगा 13, 2। अब 43 के बाद हम 44 जो होता है वो रोनियम का होता है परमाणु क्रमांक। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो ये हो गया 2, 8, 18 और ये हो जाएगा 14, 2। अब इसके बाद हम वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 45 होता है। तो 45 परमाणु क्रमांक रेनियम का होता है। अब ये परमाणु क्रमांक 45, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये हो जाएगा 2, 8, 18, 15 और 2। 45 के बाद अब आ जाइए 46 वाले का देखते हैं। तो 46 परमाणु क्रमांक पैलेडियम का होता है। ये हो गया 46। तो ये हो गया 2, 8, 18 और फिर यहाँ हो जाएगा 16 और फिर 2 हो जाएगा। इसके बाद जो है हम आते हैं अगला, और अगले तत्व के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो अगला तत्व जो होगा वो 47 परमाणु क्रमांक होगा और 47 परमाणु क्रमांक जो है ये सिल्वर का है। सिल्वर का परमाणु क्रमांक 47, यह भी अपवाद है। तो अब देखिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर क्या होगा। तो ये हो गया 2, 8, 18। अब यहाँ होना चाहिए ये 17, 2, लेकिन 17, 2 नहीं होगा, ठीक ना। तो 17, 2 नहीं होगा तो ये अपवाद है। तो अपवाद है तो अब देखिए नियम ये है कि कोई भी कक्षा स्टेबल तब होती है जब या तो वो फुल फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो।
तो फुल फिल्ड करने के लिए बाहर वाली कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और फिर यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और फिर अब इसके बाद 47 के बाद अगर हम 48 वाले पे चलें तो 48 परमाणु क्रमांक कैडमियम का होता है। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो अब ये सामान्य स्थिति में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 18 18 2 हो जाएगा। अब इसी तरह से सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते जाएंगे। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि 4 तत्व अपवाद हैं, क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो क्रोमियम वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपको सामान्य तरीके से अभी लिखे हैं, लेकिन ये अपवाद है। तो अपवाद है तो इसमें क्या होता है, तो बाहर वाली कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन निकल करके 13 हो जाता है, पहले वाली कक्षा में आ जाता है। यानी क्रोमियम का जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2 8 13 1 होगा। अब इसी तरह से हम कॉपर पे आते हैं। तो अब कॉपर में क्या होता है कि कोई भी कक्षा स्टेबल तभी होती है जब वो या तो हाफ फील्ड होती है या फुल फील्ड होती है। तो इसमें भी ये जो बाहर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन निकल करके उसके पहले वाली कक्षा में आ जाता है। तो अब कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 1 हो जाएगा। तो ये अपवाद है, अपवाद को आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 1 और सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 18 1। तो इस तरह से आगे और जो तत्व हैं तो लगभग आप अभी तक तो हम 48 तक के, यानी वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक 48 तक थे उनका हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। तो अब आपको करना ये चाहिए कि अब पूरे कम से कम 100 वाले तत्व तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको लिख ही लेना है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखिएगा, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो आप हमें बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, हम आगे वाले तत्वों का भी वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। तो आज जितना भी आज ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया गया है, हमें उम्मीद है कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे जाइए और महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।